बी विद्यार्थी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो नमस्कार एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान और बनाने का नियम, और साथ में इसका परिभाषा भी ऐड किया है हमने। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से भविष्य फ्यूचर में होने वाले घटनाओं का प्रतीत होता है, अतः संभावना जताना भी फ्यूचर टेंस भी है। अगर हम संभावना जताते हैं आने वाले टाइम के लिए तो वो भी ये फ्यूचर टेंस में ही आएगा। आइए हम इसका पासान देख लेते हैं एक बार। जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि हो तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। इसका अब बनाने का नियम इस प्रकार से है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, सकारात्मक वाक्य, इसमें पहले सब्जेक्ट विल, शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। सब्जेक्ट विल, शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आइए हम इसका नोट में एक बार देख लेते हैं। हम आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। आई वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ही, सी, इट, दे, यू, एनी नेम etc मतलब इत्यादि के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। ही, सी, इट, दे, वी, एनी नेम etc के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आजकल इंग्लिश बोलचाल में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सभी के साथ हम विल का हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी के साथ हम विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, और इसका एग्जाम्पल का ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला हमारा एग्जाम्पल ये, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद में के आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो आई शैल मैं दिल्ली जाऊंगा। तो जाना का इंग्लिश गो, आई शैल गो। हमने इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो जाना का गो, आई शैल गो दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। आई शैल गो, या टू का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। टू, अगर हम कहीं जाते हैं तो हम उसमें टू का प्रयोग करते हैं। टू एक क्या है, प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन का वीडियो आपको आगे मिलेगा हमारे चैनल पर। तो आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। टू, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेलेगा। तो वह का इंग्लिश ही के साथ क्या होगा, विल का इस्तेमाल होगा। ही विल प्ले, PLAY, प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। ही विल प्ले क्रिकेट। तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, हम लोग स्कूल जाएंगे। तो हम लोग का इंग्लिश वी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा। वी शैल, हम लोग स्कूल जाएंगे। गो टू स्कूल।
मार्केट जाएंगे या स्कूल जाएंगे, खेलने जाएंगे, तो हम उसमें टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। इसमें सब्जेक्ट विल, शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो राम विल उसके बाद में नॉट प्ले क्रिकेट। राम सब्जेक्ट राम है, तो राम के साथ विल का इस्तेमाल होगा। इसमें सिर्फ आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो राम विल, उसके बाद में नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। वह खाना नहीं खाएगा, वह का इंग्लिश ही विल नॉट, वह खाना नहीं खाएगा, ईट फूड, ही विल नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाएगा। खाना का ईट और खाना खाना का फूड। वह गाना नहीं गाएगा, वह गाना नहीं गाएगा, तो वह का इंग्लिश ही विल, ही के साथ विल का इस्तेमाल होगा। ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। गाना गाना का सिंग ए सॉन्ग होगा, तो वह गाना नहीं गाएंगे, तो ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग।